प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तहत अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ या इससे क्या आशय है उसको समझते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन में एक नई दिशा उभरी है और वह है अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अंतःशास्त्रीय या अंतः अनुशासनात्मक उपागम या दृष्टिकोण सभी समाजशास्त्रों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है, उनके अलगाव या पृथकता पर नहीं। इस उपागम का जोर इस बात पर है कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय अर्थात उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग अलग होते हुए भी सभी समाज विज्ञान मानव का समाज में अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि अनेक समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज एक है। समाज के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता। विभिन्न समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के जन्म के बाद यह बात अधिक स्पष्ट हो गई है कि तमाम समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं बल्कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी या अप्रोच के माध्यम से इसको समझना चाहिए। अंतःशास्त्रीय या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या उपागम से तात्पर्य है अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर जोर देता है। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तु आदि की भी सहायता लेता है। यह सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती बल्कि उसे समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि सही परिणामों पर पहुंचा जा सके। इससे अभिप्राय है विषय वस्तु एवं तकनीकों को अन्य विषयों से अपने विषय में हस्तांतरित करना। उदाहरण के लिए जब कोई वैज्ञानिक भारत में बोडोलैंड, तेलंगाना, विदर्भ जैसे राज्यों की मांग के कारणों का विश्लेषण करता है तो आर्थिक असंतुलन और आर्थिक विषमता को प्रमुख कारण मानते हुए अर्थशास्त्र के तथ्यों और आंकड़ों को ग्रहण करता है, तो वह राज्य पुनर्गठन की मांग को सही और व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए अर्थशास्त्र की तकनीक का हस्तांतरण करता है। सिजविक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञान से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। आजकल राजनीति विज्ञान को एक अनुभववादी विज्ञान, एम्पिरिकल साइंस के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है। इस आधार पर व्यवहारवादी अध्ययनों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आजकल राजनीति के अध्ययन में संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार, सरकार के अंग आदि को महत्व न देकर मानव समूह, संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन का केंद्र माना जाता है। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण भी होते हैं। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति की अध्ययन विधि को अंतःशास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है एवं इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति से
या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी यह जुड़ा हुआ है। 1945 में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के क्षेत्र में एक नई दिशा उभरी और इसे ही अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति या दृष्टिकोण कहा गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। इसका अर्थ है कि एक विशेष समाज विज्ञान संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। व्यवहारवाद के बाद यह बात अधिक स्पष्ट हो गई है कि तमाम समाज विज्ञानों का अलग अलग नहीं बल्कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। अब हम राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में क्या संबंध है, उसको बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। पहला, समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है। दूसरा, समाजशास्त्र एक वृक्ष है और राजनीति विज्ञान उसकी एक शाखा है। आजकल राजनीति समाजशास्त्र नामक ज्ञान की एक नवीन शाखा का निर्माण हुआ है, जिसका संबंध जितना समाजशास्त्र से है उतना ही राजनीति विज्ञान से भी है। अब हम राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध की विवेचना करते हैं बिंदुवार। पहला, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। दूसरा, एक ओर आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, तो दूसरी ओर राजनीतिक तत्व आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। दोनों विषयों का उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण करना है। और चौथा है, राजनीतिक परिवर्तन का आधार आर्थिक होता है और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के अभाव में अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। अब हम राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में क्या संबंध है वो समझते हैं। पहला, राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में हैं। दूसरा, आज राजनीतिक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार होता है। तीसरा, हाल ही में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन तकनीकों का विकास हुआ है उनका राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। और चौथा है, राजनीति को समझने के लिए मनुष्य के आचरण के विभिन्न पहलुओं को समझना बहुत आवश्यक है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समाज विज्ञानों में एकता होनी चाहिए या अनेकता, इस पर हमने यहाँ विचार किया। समाज का कोई भी उचित अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के सीमित दायरे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज तथा सामाजिक मानव के हर पहलू आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग करके अध्ययन करना असंभव है। इसलिए तमाम सामाजिक विज्ञान आपस में संबंधित हैं और अंतःशास्त्रीय अध्ययन या अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं, ने फिर से समाज विज्ञानों के इस संबंध को उभार दिया है। आज राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक मनोशास्त्र, पॉलिटिकल साइकोलॉजी आदि जैसे विभिन्न राजनीतिक शास्त्र की नई शाखाओं का खुलना इस बात का प्रतीक है कि राजनीति शास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंध स्थापित किए बिना नहीं चल सकता, ना ही अन्य सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। समाज के जटिल संगठन का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों की आपसी एकता तथा आदान प्रदान से ही किया जा सकता है। आशा है आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का स्पष्ट ज्ञान हुआ होगा। आगे हम अन्य विषयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।